मन को वश में करने की 5 चमत्कारी विधियां। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन नियंत्रण में हो तो व्यक्ति सुखी, शांत और सफल हो जाता है। लेकिन जब मन भटकता है तो चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और दुख से जीवन भर जाता है। बुद्ध ने कहा था, मन को साधो, वही तुम्हें मुक्ति देगा, अन्यथा वही तुम्हें बंधन में डाल देगा। यह कहानी है सुव्रत नामक युवक की, जिसने बुद्ध से सीखा कि मन पर नियंत्रण पाने की 5 अद्भुत विधियां क्या हैं। सावार्थी नगर में सुव्रत नामक युवक रहता था। वह पढ़ाई में तेज, व्यापार में कुशल और व्यवहार में सरल था। फिर भी उसके भीतर हमेशा एक तूफान मचा रहता। कभी भविष्य की चिंता, कभी दूसरों की राय का डर, कभी क्रोध, कभी अनचाहे विचार। रात को लेटते ही उसका मन दौड़ने लगता। कल क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अगर असफल हो गया तो? उसके मित्रों ने कहा, तुम्हें बुद्ध के पास जाना चाहिए, वे ही मन को वश में करने का मार्ग बता सकते हैं। सुव्रत जेतवन विहार पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भंते, मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। कभी चिंता करता है, कभी क्रोध में भर जाता है, कभी वासनाओं में उलझता है। मुझे बताइए, मैं मन को कैसे वश में करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुव्रत, मन को साधना कठिन है पर असंभव नहीं। यह हाथी के समान है, अगर बिना प्रशिक्षण के छोड़ दिया जाए तो सब कुछ तोड़ देगा, लेकिन अगर प्रशिक्षित किया जाए तो वही हाथी राजाओं को सवारी देता है। ऐसे ही मन है। मैं तुम्हें 5 चमत्कारी विधियां बताता हूं। इन्हें जीवन में उतारो और देखो कैसे मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। बुद्ध बोले, पहली विधि है सतर्कता। मन या तो अतीत में भागता है या भविष्य में, लेकिन खुशी केवल वर्तमान में है। जब तुम खाओ तो सिर्फ खाने का अनुभव करो, जब चलो तो सिर्फ चलने का अनुभव करो, जब बात करो तो पूरी उपस्थिति से करो। उन्होंने उदाहरण दिया, मान लो तुम पानी पी रहे हो। अगर मन कहीं और है तो तुम स्वाद नहीं लोगे, पर अगर पूर्ण ध्यान से पियोगे तो वही जल अमृत समान लगेगा। सुव्रत ने सोचा, हाँ, मेरा मन हमेशा इधर उधर भागता रहता है। अगर मैं हर क्षण को जीऊं तो शायद शांति मिले। बुद्ध ने कहा, दूसरी विधि है अनासक्ति। मन इसलिए दुखी होता है क्योंकि वह हर चीज को पकड़कर बैठा है। धन, संबंध, विचार, प्रतिष्ठा। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तभी हल्के हो जाते हैं। उन्होंने एक उपमा दी, कल्पना करो तुम नाव पार कराने के बाद भी सिर पर उठाए घूमते हो। क्या यह बुद्धिमानी है? नाव ने तुम्हें पार कराया, अब उसे छोड़ दो। वैसे ही हर परिस्थिति, हर विचार एक साधन है, उसे जरूरत भर इस्तेमाल करो और छोड़ दो। सुव्रत समझ गया कि उसका बहुत दुख इसलिए है क्योंकि वह हर बात को पकड़कर बैठा रहता है। बुद्ध बोले, तीसरी विधि है मैत्री भाव। क्रोध मन को सबसे अधिक अस्थिर करता है। अगर तुम किसी से घृणा रखते हो तो वह आग सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है, लेकिन जब तुम सबके लिए शुभकामना करते हो तो मन शांत हो जाता है। उन्होंने सुव्रत को सिखाया, हर दिन आंख बंद कर यह भाव करो, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी सुरक्षित हों, सभी प्राणी शांत हों। सुव्रत ने अभ्यास किया और देखा, जिससे वह नाराज था उस पर भी उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, चौथी विधि है वैराग्यपूर्ण चिंतन। मन खाली नहीं रह सकता। अगर तुम उसे सही दिशा नहीं दोगे
तो वह व्यर्थ की कल्पनाएं और नकारात्मक सोच से भर जाएगा। इसलिए हर दिन कुछ समय अच्छे विचारों धम्म पर चिंतन करो। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे किसान बीज चुनकर बोता है, वैसे ही तुम विचार चुनो। अगर तुम करुणा, क्षमा, आभार और धम्म पर चिंतन करोगे तो मन धीरे धीरे शांत और निर्मल होगा। बुद्ध ने कहा, पांचवी और सबसे गहरी विधि है ध्यान। मन को वश में करने का सबसे प्रभावी मार्ग है उसे श्वास पर टिकाना। श्वास आती है देखो, श्वास जाती है देखो, कुछ मत करो, बस साक्षी बनो। बुद्ध ने समझाया, जब तुम ध्यान में बैठते हो तो मन धीरे धीरे शांत होता है। जैसे गंदे पानी का पात्र स्थिर रखने पर मैल नीचे बैठ जाता है और पानी साफ दिखता है। सुव्रत ने इन 5 विधियों को अपनाना शुरू किया। दिन भर जो भी करता पूरी सतर्कता से करता, किसी भी बात को पकड़कर नहीं बैठता, छोड़ देता। रोज मैत्री भाव का अभ्यास करता। हर रात सोने से पहले आभार और धम्म पर चिंतन करता और सुबह शाम ध्यान करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। चिंता और क्रोध कम हो गए। लोग कहने लगे, सुव्रत का चेहरा अब शांत झील की तरह हो गया है। कुछ महीनों बाद सुव्रत फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भंते, पहले मेरा मन अशांत था, लेकिन अब मुझे शांति और आनंद का अनुभव होता है। आपकी 5 विधियों ने मेरा जीवन बदल दिया। बुद्ध ने कहा, याद रखो सुव्रत, मन को वश में करने का कार्य एक दिन का नहीं, जीवन भर का अभ्यास है। अगर तुम इन 5 विधियों पर चलते रहोगे तो न केवल शांति पाओगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनोगे। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि वर्तमान में जियो, छोड़ना सीखो, क्रोध को प्रेम से बदलो, विचारों को सही दिशा दो, ध्यान करो। यही 5 चमत्कारी विधियां हैं जो हर इंसान को मन का मालिक बना सकती हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।